पहला सवाल है, उर्दू किस जबान का लफ्ज है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन तुर्की यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 2, सवाल नंबर 2 है, रेख्ता किस जबान को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि किसको कहा जाता है? उर्दू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि कलकत्ता में। कब हुआ? 1800 में। और बंद कब हुआ? 1854 में। यानी कि जब लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था, इसके हुक्म से जो है वो इसको कायम किया गया था और डलहौजी के हुक्म से इसको बंद कर दिया गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, उर्दू नस्र का बाकायदा आगाज कहाँ से हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि दक्कन से। और उर्दू नस्र की पहली तसनीफ कौन सी मानी जाती है? वो मानी जाती है मुल्ला वली की सबरस को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अली नामा में किस दौर के बादशाह के वाकयात बयान किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अली आदिल शाह सानी जो है वो इसका क्या हो जाएगा? दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और इम्पोर्टेंट भी है, उर्दू की नस्री दास्तानें किसकी तसनीफ हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इसमें 4 ऑप्शन की जो है वो निशानदेही करनी है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन 3 यानी कि ये तसनीफ है ज्ञानचंद जैन की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नो तर्ज मुरस्सा किसकी तालीफ है या किसकी तसनीफ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि हुसैन अता का तहसीन की ये तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जज्बे इश्क का साल तसनीफ क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 1798 जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बागो बहार पहली बार किस सन में शाये हुई? तो यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया है कब शाये हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 1803 इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मिरातुल उरूज किसकी तसनीफ है? तो ये उर्दू का पहला नॉवेल माना जाता है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि नज़ीर अहमद, जिसमें अकबरी और असगरी की कहानी है। इनके शोहर का नाम आकिल और क्या होते हैं? कामिल होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बाजार हुस्न का किस नस्री सिन्फ से ताल्लुक है? क्वेश्चन नंबर 11 है और बाजार हुस्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ये नॉवेल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12, टेढ़ी लकीर में कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है? क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि सुमन के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम नीलंबर किस नॉवेल का किरदार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि आग का दरिया, जो कब लिखा गया? 1959 पे। और इसी पर ही कुर्रतुल ऐन हैदर को क्या मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो मिला था। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नसीरुद्दीन हाशमी की किताब का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि दक्कन में उर्दू। क्वेश्चन नंबर 15, मोम की मरियम किसकी तसनीफ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि जिलानी बानो इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दक्कन में उर्दू के अव्वलीन नमूने किस दौर में मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि बहमनी दौर में। और यहीं पर जो है वो उर्दू की पहली मसनवी हमें देखने को मिलती है जिसका नाम है कदम राव पदम राव, जो ख्वाजा हसन निज़ामी बैदरी की है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। आग का दरिया का आगाज में किस शायर की नज्म का टुकड़ा दर्ज है? क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि टी.एस. एलियट। और ये जो आग का दरिया लिया गया है ये जिगर मुरादाबादी की नज्म से लिया गया है। ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है
और डूब के जाना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, फिरदौस बरी किसकी तसनीफ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मौलाना अब्दुल हलीम शेर की क्या है, तसनीफ है। और ये कैसे नोबेल निगार है? ये तारीखी नोबेल निगार है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, अफसाने को एक नशिस्त में ख़त्म हो जाना चाहिए, ये जुमला किसने कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने अपने अफसानों में हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया है? क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि राजेंद्र सिंह बेदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा अफसाना मुंशी प्रेमचंद का है? तो इसमें अफसाना बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि नमक का दरोगा क्या है, मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, काली सलवार किसकी तसनीफ है? क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, कृष्ण चंद, और आगे आ जाएगा आपका इस्मत चुगताई या मंटू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि सआदत हसन मंटू। अगला सवाल, नुसरती का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मोहम्मद नुसरत नुसरती जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, इब्ने निशाती किस दौर के शायर हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये कुतुब शाही दौर के क्या है, शायर हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन 3। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, किस नस्ल सिन्फ को जहन का आज़ाद तरंग कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 है और इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन 4, यानी कि इंशाइया जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, झिंगर का जनाजा किसकी तसनीफ है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ख्वाजा हसन निज़ामी जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, इंशाइया के इब्तिदाई नकूश किस किताब में नजर आते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि सबरस। और ये किसकी तसनीफ है? मुल्ला वाजी की। और इसमें जो है वो कितने इंशाइया मिलते हैं? इसमें जो है हमें देखने को मिलते हैं 11 इंशाइया जो है वो देखने को मिलते हैं सबरस दास्तान में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28, हॉस्टल में पढ़ना किसकी तसनीफ है? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि पितरश बुखारी। अगला सवाल, उर्दू के पहले ड्रामे का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि इंद्र सभा इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली की पहली इशाअत कब आई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 1931 में। अगला सवाल, ड्रामा मीठी छुरी किसकी तसनीफ है? क्वेश्चन नंबर 31 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि आगा हशर काश्मीरी की ये क्या है, तसनीफ है, यानी कि ये ड्रामा सिंह से जो है वो ताल्लुक रखती है। अगला सवाल, किताब खाना जंगी का ताल्लुक किस नस्ली सिंह से है? क्वेश्चन नंबर 32 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ड्रामा इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा किताब खाना जंगी, जिसे हम लोग कहते हैं एक तरीके से पॉकेट थिएटर भी कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 33, आगा हशर और उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ है? तो इसमें आपको जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो है आपको एक ऑप्शन को जो है वो चूज करना है जो सही होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ये तसनीफ है अंजुमन आरा की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, रपोताज को हम वाकयात रपोताज को हम वाकयात की अदबी और महकाती रिपोर्ट कह सकते हैं, ये जुमला किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि प्रोफेसर एहतसाम हुसैन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 35, इब्तिदा में सफरनामे को किस नाम से जाना जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि उसको तारीख के नाम से जो है वो जाना जाता था। और सफरनामे को जो है वो दरवाजे के बाहर का क्या कहा जाता है? अदब कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36, तारीख यूसुफी की पहली इशाअत किस सन में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 1847 में। अगला सवाल,
तारीख अफगानिस्तान किसकी तसनीफ है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तारीख अफगानिस्तान में ऑप्शन फर्स्ट सैयद फिदा हुसैन जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 38। सफरनामा सैर ईरान का मुरत्तब कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और इसी सफ़र के बाद उन्होंने अपने उस्ताद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक का कुलियात जो है वो क्या किया था, मुरत्तब किया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39। सफ़रनामा रूम और मिस्र और शाम का सफ़रनामा किसका है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अल्लामा शिबली नुमा ने 1892 में इसको किया, 1893 में इसको लिखना शुरू किया और 1894 में जो है इसको मुकम्मल हो गया। और इसमें जो है वो बरतानिया हुकूमत ने अल्लामा शिबली नुमानी को क्या मिला था, शमशुल उलमा का खिताब मिला था। और मिस्र और रूम और शाम के सफ़र में अल्लामा शिबली नोमानी को तमगाए मजीदी से भी क्या किया गया था, सरफराज किया गया था, जो तुर्की के सुल्तान ने जो है वो उनको दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 है मौलाना अब्दुल सिंधी का सफरनामा काबुल में 7 बरस किस सन में शाये हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 1921। अगला सवाल सफरनामा आसना किसका सफरनामा है? क्वेश्चन नंबर 41 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि गोपी चंद नारंग जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल काजी अब्दुल गफ्फार का सफरनामा नक्श फरंग पहली बार किस सन में शाये हुआ? इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 42 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 1922 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू में सवार निगारी की बुनियाद किसने रखी? तो ऑप्शन 2 अट्ठा अल्ताफ हुसैन हाली ने 1846 में शेख सादी की हयात सादी लिख के जो है वो क्या किया था, उर्दू में सवाने की इब्तिदा की थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें आपको बताना हयात सादी किस सन में लिखी गई और ये किसकी तसनीफ है? ये अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ है जिसमें उन्होंने सर सैयद की क्या की है, हयात सादी जो है वो शेख सादी की, जैसे मैंने आपको भी बताया था। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 1886। अगला सवाल है हयात जावेद के हवाले से जो अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ है जिसमें उन्होंने सर सैयद की सवाने हयात लिखी है और कब लिखी है, 1901 में। इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 46 यादगार गालिब किसकी तसनीफ है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अल्ताफ हुसैन हाली की। और ये क्या 1897 में ये लिखी गई और इसका जो ताल्लुक है वो भी किसी सिंध से है, ये भी सवाने से है। तो अल्ताफ हुसैन हाली ने 3 सवाने जो है वो लिखी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47 सिलसिला रोज़ो शब किसकी खुद नविस्त है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सालिहा आबिद हुसैन की जो है वो खुद नविस्त है। अगला सवाल दास्तान गद्र किसकी तसनीफ है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ज़हीर दहलवी की जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ख्वाजा हसन निज़ामी की आप बीती किस सन में शाये हुई? क्वेश्चन नंबर 49 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 1919। और 1919 जो है वो तारीख के एतबार से जो है वो क्या है, बहुत अहम है क्योंकि इसी में जो है वो क्या आया था, काला कानून जिसे हम लोग कहते हैं रोलर एक्ट। इसी के अलावा जो है क्या हुआ था, यहाँ पर खिलाफत आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था और भी दिगेर जो है वो यहाँ से शुरू हुआ। और इसी के जेर असर जो है वो क्या शुरू हुआ, सबसे पहले असहयोग आंदोलन भी जो है वो शुरू हुआ 1919 में। और मजरू सुल्तानपुरी की जो पैदाइश है वो भी कब हुई है, 1919 में। अगला सवाल सर रजा अली की आप बीती का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि आमाल नामा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कसीदा किस जबान का लफ्ज है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ये अरबी जबान का क्या है, लफ्ज है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कसीदे की कितनी किस्में होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन 3 यानी कि 2 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 53 किस जबान से कसीदा उर्दू में आया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि फारसी में। कसीदे की जो इब्तिदा है वो अरबी में हुई, अरबी के बाद फारसी में आता है और फारसी के जेर असर जो है वो कहाँ पे आता है, उर्दू अदब में आता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 54 उर्दू में कसीदा निगारी का आगाज कहाँ हुआ?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये दक्कन में हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खाकानी हिंद का खिताब किसको मिला था? तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक को जो है वो खाकानी हिंद का खिताब मिला था। अगला सवाल, ज़ोक की वफात किस सन में होती है या हुई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 1854 में, जब फोर्ट विलियम कॉलेज क्या होता है, बंद हो जाता है लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से। अगला सवाल, मसनवी का फनी इम्तियाज क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि हर शेर के मिसलों का हम काफिया होना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मसनवी ज़हर इश्क किसकी तसनीफ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि शौक लखनवी जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, मसनवी बिकट कहानी, मसनवी बिकट कहानी किसकी तसनीफ है? क्वेश्चन नंबर 59 है और इसका जो दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि अफजल पानीपति की जो है वो ये तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला सवाल, तोतीनामा मसनवी कहाँ लिखी गई? दिल्ली में, लखनऊ में, बीजापुर में या गोलकुंडा में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ये गोलकुंडा में लिखी गई। अगला सवाल, मसनवी यूसुफ जुलेखा किसकी तसनीफ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मीरा हाशमी की ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, मीर हसन की मसनवी का क्या नाम है? तो इसमें सबसे ऊपर ही दे रखा है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मसनवी सहरुल बयान जो है वो मीर हसन की है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास नेक्स्ट 63, मरसिया किस जबान का लफ्ज है? तो जाहिर सी बात है आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ये लफ्ज है अरबी का, मरसिया। अगला सवाल, कौन सा जुज मरसिया के इज्जाए तरकीबी में शामिल है? तो मतला, तशबीब, गुरेज या शहादत? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ये शहादत जो है वो इज्जाए तरकीबी है मरसिया का। अगला सवाल है, मरसिया के इज्जाए तरकीबी कितने हैं? तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है आपको 9, 10, इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन 7 या ऑप्शन 8। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4, यानी कि 8 जो है वो दिए हैं। और ये किसने तय किए हैं? ये किए हैं मीर जमीर ने। अगला सवाल, मिर्जा दबीर की सन पैदाइश क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 1803। अगला सवाल, मरसिया दहली मरहूम किसका मरसिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अल्ताफ हुसैन हाली का ये मरसिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, मीर अनीस का असल नाम क्या है? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मीर बबर अली अनीस। अगला सवाल, गजल किस जबान का लफ्ज है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का, वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये अरबी जबान का लफ्ज है गजल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, उर्दू का पहला शाहिब दीवान शायर किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह। यहाँ पर पहला शायर पूछा गया है, लेकिन अगर पूछने जाए कि उर्दू का पहला बाकायदा शायर कौन है या उर्दू का पहला साहिब दीवान बाकायदा तौर पर कौन है, तब आंसर हो जाएगा आपका उर्दू का चासर, यानी कि वली दकनी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। फानी बदायूनी ने पहली गजल कब कही थी? क्वेश्चन नंबर 71 है, आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, यानी कि 1890 में। और 1899 में ही इन्होंने अपना तखल्लुस चेंज करके शौकत से क्या रखा था, फानी रखा था। अगला सवाल यही है, फानी बदायूनी का पूरा नाम क्या है? तो मैंने आपको अभी बताया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि शौकत अली खां। और 1899 में इन्होंने अपना तखल्लुस चेंज कर दिया, शौकत से क्या रखा, फानी रख लिया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 73, मतला किसे कहते हैं? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन 2, गजल का पहला शेर क्या कहलाता है, मतला कहलाता है। और गजल का आखिरी शेर जो है वो मक्ता कहलाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74, गजल बजा तौर पर उर्दू शायरी की आबरू है,
ये किसका कॉल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये कॉल है रशीद अहमद सिद्दीकी का। आगे बढ़ते हैं। मुसद्दस वो नज्म है जिसके हर बंद में डैश होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 6 मिसरे होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है 76। मजमुआए नज़्म हाली में शामिल नज़्म हाली ने कहाँ पढ़ी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अंजुमन पंजाब के मुशायरों में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल, रूह कायनात किसका शेरी मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 77 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि फिराक गोरखपुरी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, दीनो सियासत किसकी नज़म है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन 4, अल्लामा इकबाल। और यहीं पे ध्यान रखना, कवायद से अगर सवाल आ जाए कि इस तरह का जो बीच में वाव होता है उसे हम लोग कहते हैं वाव अत्फ कहते हैं। एग्जाम में भी जो है वो 1 नंबर में सवाल आ सकता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 79, इकबाल के किस मजमूए में नज्म मिर्ज़ा गालिब शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन 2, यानी कि बांगे दरा में जो है वो ये नज्म मिर्ज़ा गालिब जो है वो क्या है, शामिल की गई है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 80, तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा किस सन में हुई? तो यहाँ पे इब्तिदा पूछी गई है, तो जाहिर सी बात है 1935 में हुई है। लेकिन अगर पहला इजलास पूछा जाए तो पहला इजलास है उसका 1936 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 81, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये 19वीं सदी की क्या है, तसनीफ है। अगला सवाल, अंजुमन पंजाब कब कायम हुई? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 1865 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 83, दो अदबी स्कूल किसकी तसनीफ है? तो इस पूरे टेस्ट में अगर कोई अच्छा सवाल है तो यही वाला है, क्वेश्चन नंबर 83, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अली जवाद जैदी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि नूरुल हसन हाशमी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 85, प्रोफेसर अबू लईस की तसनीफ कौन सी है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि लखनऊ का दबिस्तान शायरी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, सर अब्दुल कादिर किस रिसाले के मुदीर थे? तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें से सिर्फ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि वो मखजन के क्या थे, मुदीर थे। अगला सवाल, अल्लामा शिबली नोमानी के मज़ामीन किस नाम से शाये हुए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी मकालात शिबली के नाम से जो है वो शाये हुए। क्वेश्चन नंबर 88, शाही आदिल शाही खानदान की सल्तनत का आगाज किस सन में हुआ? क्वेश्चन नंबर 88, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 1490 में हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, मोहम्मद शाह तुगलक ने किस सदी में दक्कन को पाया तख्त बनाया था? क्वेश्चन नंबर 89 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 14वीं सदी में जो है वो मोहम्मद शाह तुगलक ने अपने तख्त को जो है वो दक्कन में लिया था। और दक्कन में कहाँ पर भी, दौलताबाद में, जो इतिहास में देवगिरी के नाम से जो है वो जाना जाता है। और यहीं से ही जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जिसको हम लोग हजार दिनारी कहते हैं, उसका नाम था मलिक काफूर। और यहीं से जो है वो मलिक काफूर ने क्या प्राप्त किया था, यहीं पर 1303 में जो है वो क्या प्राप्त किया था, वो किया था कोहिनूर। चलिए अगला सवाल, बहमनी सल्तनत का जवाल किस सदी में हुआ? क्वेश्चन नंबर 90 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 15वीं सदी में।
तो इस तरीके से जो है वो आपके क्या हो गए, ये आज के पूरे 90 क्वेश्चन जो है वो क्या हो गए, सोल्व हो गए। उम्मीद है आपको जो आज का ये पूरा टेस्ट था या आपको ये जो पूरा सवाल था, इससे जो है वो आपको क्या हुआ होगा, फायदा जरूर हुआ होगा। जिस बच्चे ने अच्छी प्रैक्टिस की होगी उसका जो है वो स्कोर काफी अच्छा भी आया होगा। अब आप बताइए कि आप लोगों ने जब इसकी प्रैक्टिस की थी तो आपका जो है वो स्कोर क्या आया था, और आपको जो है वो किस सवाल में जो है वो दिक्कत लगी। आपका जो पेपर है, जो DSSS BTGT उर्दू का अनकरीब है, या कह सकते हैं वो सितंबर में होने के उसके चांसेस हैं। इस पेपर को देखें या इस पेपर को सोल्व करके आपको कैसा लगता है, मीन्स आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है या आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। एक बच्चा बता रहा है सर मेरे 65 सही हुए हैं 90 में से। ठीक है, और अटेम्प्ट कितने किए थे? एक बच्चा बता रहा है सर मेरे 63 हुए हैं। ठीक है, ओके। देखो 4-5 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो किसी बच्चे से नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है वो 4-5 क्वेश्चन को जो है वो छोड़ भी देंगे तो भी जो है वो आपको क्या नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बच्चा बता रहा है 58 सही हुए हैं, 73 किए थे। सर अटेम्प्ट सारे करने चाहिए। नहीं बेटा, मैंने पहले ही बताया था कि एक्यूरेसी जो है जिसकी अच्छी रहेगी उसी का जो है वो क्या होगा, एग्जाम ज़्यादा अच्छा जाता है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 0.25 की। और ये जो आज हमने पेपर सोल्व किया है, ये पेपर सोल्व किया है जो 2021 में हुआ था। ये वही पेपर है जो 2021 में आया था, चाहे हम बात करें मेल की चाहे हम बात करें फीमेल की। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने 69 अटेम्प्ट किए थे और उसमें से जो है मेरे 63 आए। ओके, कोई बात नहीं, अभी आपके पास वक्त है। 2 से 3 महीने तो पड़े ही पड़े हैं। आप लोग जो है वो अपनी तैयारी को जो है वो और कर सकते हैं। बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें। जब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करा रहा था तो आप भी जो है वो क्या कर सकते थे, अपने आंसर्स को टैली कर सकते थे। दिल मोहम्मद अंसारी ने कहा है कि सर मैंने 72 अटेम्प्ट किए हैं और 68 आए हैं। वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही होता है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होते हैं, सही हो जाते हैं। एक बच्चे कह रहा है मोस्टली सही है। बेटा मुझे तादाद बताओ कितनी है। अगर देखा जाए तो ये सफिशिएंट है। 70 जिसके क्वेश्चंस बन रहे हैं या उसके आसपास क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं तो उसका जो है वो तैयारी जो है वो अच्छी है। 90 क्वेश्चन है आते हैं, 10 क्वेश्चन जो है वो किसके आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं। तो अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में भी मिनिमम देखा जाए तो कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन जो है वो आप आराम से कर लेंगे। हाँ, देखो वैसे क्वेश्चंस कितने चाहिए वो डिपेंड भी करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो उसमें जो है वो तकरीबन तकरीबन 70 क्वेश्चन जो है वो आपके ठीक होने चाहिए, कम से कम 90 में से 70 तो होने चाहिए। ठीक। और आपको पता है उर्दू में जो है वो काफ़ी सारे बच्चे एक्सपर्ट होते हैं और जो जनरल पेपर होता है वो बहुत कम होता है बच्चों का। तो इसीलिए आप लोग, अगर उर्दू भी आपका एवरेज है तो आप लोग जो है वो अपने फर्स्ट पेपर को भी जो है वो एवरेज बना सकते हैं। और आपके फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए ही हम लोगों ने जो है वो एक सीरीज शुरू की है,
DSSB TGT उर्दू के जनरल पेपर की, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। 1 ही घंटे का उसमें आपको टाइम मिलेगा। और काफ़ी सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं या जॉब करते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने उनके लिए टाइमिंग जो है वो दोनों रखी है, मॉर्निंग भी और इवनिंग भी। उसमें भी जो है वो आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, और उसका जो पैटर्न था वो बिल्कुल DSSB के जनरल पेपर का है। और एक टेस्ट में जो है वो कम से कम 100 क्वेश्चंस आएंगे, और उनका जो मीडियम रहेगा वो हिंदी मीडियम रहेगा, बाईलिंगुअल नहीं रहेगा। बस इंग्लिश जो है वो आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी। उसमें मैथ के 20 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, GS के 20 क्वेश्चन होंगे, हिंदी और इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चन होंगे, जो बिल्कुल DSSB का क्या है, पैटर्न है। और उसी में जो है वो टेस्ट के साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी जो है वो आपको कराए जाएंगे, जिसमें जो है वो 15 टेस्ट होंगे, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। अगर कोई बच्चा उसमें जुड़ना चाहता है तो उसमें जो है वो आप लोग जुड़ सकते हैं। आपको पता है जुड़ने के लिए क्या करना होता है, इस नंबर पर रब्ता करना होता है, और इसमें जो है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। 90452204। ठीक है। आज के टेस्ट में 90 सवाल थे, और अब हमारी मुलाकात जो है वो नेक्स्ट क्लास में होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।